ये नहीं कि यहां से उठ करके गए, कल की कथा का पता ही नहीं हो कि व्यास जी ने क्या कहा था। चिंतन करो। इसीलिए तो फल में भेद हो रहा है। कथा का पूर्ण फल क्यों नहीं मिलता है कि हम कथा सुनने तो आ जाते हैं पर कथा का चिंतन नहीं करते। कथा का पूर्ण फल चाहिए तो घर में भी चिंतन करो कि कथा में क्या कहा है। प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिराया, हाथी के सामने डाला, अग्नि में जलाया, पानी में फेंका, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हम लोग व्यर्थ में ही चिंता करते हैं, हम अपने आगे प्लानिंग बनाते हैं। भैया इस उलझन में मत उलझो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम लोग कहते हैं हम ऐसे सतर्क रहेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। नहीं, आप करने वाले कोई नहीं है। अगर ऊपर वाले की मर्जी ना हो तो साहब यहां पत्ता भी नहीं हिलता है, आपकी तो क्या सामर्थ्य है। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। आज फिर प्रहलाद जी जा रहे हैं। आज रास्ते में प्रहलाद जी ने देखा एक बूढ़ी अम्मा जिसके मुंह में एक दांत नहीं, एक बिठा लगा है, उसकी परिक्रमा दे रही, माला जप रही। प्रहलाद जी खड़े हो गए, मां आप यहां पर परिक्रमा दे रही, माला जप रही, रो रही, क्या हुआ आपके साथ? उस मैया ने कहा, महाराज यो हमने बर्तन का बिठा लगाया ना, तो एक घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, और ध्यान नहीं दिया इस बिठा में, वो भी लग गए और चारों ओर से अग्नि भड़क रही। अब मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ, हे गोविंद इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर लेना। प्रहलाद जी ने कहा, माँ ये तो चारों तरफ से अग्नि भड़क रही, वहां कौन रक्षा करेगा? जब उस बिठा को खोला पूरे बर्तन पक गए और जिस बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे वो सुरक्षित पा गए। प्रहलाद जी का और दृढ़ विश्वास हो गया। आज फिर प्रहलाद जी गए, लेकिन आज प्रहलाद जी के शिष्य मित्रों ने प्रहलाद जी को घेर लिया, चारों तरफ से बैठ गए। बोले, मित्र तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? अगर पिता कहते हैं तो नारायण का नाम क्या लेना है? नारायण क्या करता है? माता हमारी रोटी बनाती है, पिताजी हमारे कपड़े लत्ते देते हैं, परिवार वालों से हमें यश कीर्ति मिलती है, पर ये भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भगवान क्या करता है? प्रहलाद जी कहते, भैया तुम्हारी बात की सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन जो तुम कह रहे ना कि माता पिता सेवा करते हैं, हमारे इष्ट संबंधियों से हमें प्रशंसा प्राप्त होती है, घरानी घूमऊ पष्टे ही गोष्टे, कहते हैं जब आदमी जाता है तो नारी द्वार पर खड़ी हुई रोती रह जाती है। 4 लोग अर्थी के पीछे जाते हैं, 4 लोग बड़ाई करते, 4 लोग भलाई करते, आग लगा के चले जाते हैं, जल करके राख हो जाता है, कोई साथ जाने वाला नहीं। अगर साथ जाता है तो परमात्मा का नाम जाता है। बोले, भैया बुढ़ापे में जप लेना। बोले, जो फूल खिला है और जब किसी काम का नहीं रहा तो भगवान के पास में आ गए। अरे जब फूल खिला है, जब जवानी है, तभी परमात्मा की ओर में लगा। बुढ़ापे में किसको आता है?
सभी बोले भैया बहुत देर सत्संग कर लिया, अब चलो कुछ खेलते हैं। प्रहलाद जी बोले आज मैं जो कहूंगा वही खेल खेलें। क्या खेल खेलें? बोले चलो आज नारायण के नाम का कीर्तन करते हैं। प्रहलाद जी के बालक मित्र बोले भैया हम कीर्तन नहीं करेंगे, अगर कीर्तन किया आपके पिता ने सुन लिया तो हमारा नाम सत्य हो जाएगा। प्रहलाद जी बोले डर गए ना? अरे हमारे साथ क्या नहीं हुआ, पर हमारा कुछ बाल बाका हुआ। प्रहलाद जी ने किसी को मंजीरा दे दिया, किसी को जांज दे दी, किसी को ढोलक दे दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। सभी गाइए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण प्रेम से गाइए। हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, तेरी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कीर्तन होने लग गया। जैसे ही गुरुकुल में कीर्तन चल रहा है श्रीमन नारायण नारायण, गुरुजी के कान में कीर्तन की आवाज पहुंच गई। गुरुजी ने कहा ये कीर्तन कौन कर रहा है? अगर राजा को पता लग गया तो सबका नाम सत्य कर देगा। गुरुजी ने 5 सैनिक भेजे, जाओ कीर्तन को बंद कराओ। सभी असुर दैत्य बालक नाच रहे, बीच में प्रहलाद जी हैं, मुग्ध होके गा रहे और नाच रहे। 5 सैनिक आए, जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया भक्ति का ऐसा करंट लगा, वो सब भूल गए, वो भी गाने लगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भैया सैनिक आए, वो भी नाचने लगे। 10 सैनिक फिर भेजे, वो भी नाचने लगे। गुरुजी ने कहा चलो अपन खुद देख करके आते हैं। गुरुजी आए, संडा और मर, दोनों ने आकर के जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया, भैया गुरुजी को ऐसा करंट लगा, गुरुजी अपने आप को भूल गए, वो भी गाने लगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे भैया इतनी जोर से कीर्तन हुआ, असुर बालकों ने पतले दुबले से गुरुजी हाथों में उठा लिया, उछाल उछाल करके नाचने लगे। इतनी जोर से कीर्तन हुआ, हिरण्यकशिपु के कान में आवाज पहुंच गई। हिरण्यकशिपु सैनिक लेकर के आया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते, राजन सावधान, अगर आज हिरण्यकशिपु प्रहलाद का स्पर्श कर लेता तो उसे नाचने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को नहीं पकड़ा, जोर से अपनी मुष्टिक का प्रहार धरती पर किया, जोर से आवाज हुई, असुर बालक अचेत हो गए, कीर्तन बंद। प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्मनीत मंदात्मन, कुल भेद करा भवा। हे दुर्मनीत, हे कुल भेदी, बार बार मैंने तुझे मना किया था कि मेरे शत्रु नारायण का नाम मत ले, तू नहीं माना, तुझसे बाद में निपटूंगा। आज मैं पहले तेरे नारायण से निपटूं, बता तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी हरि व्यापक सब बत्र समान, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद के मुख से निकल गया, दृश्य थे, इसके अंदर भी मेरा नारायण। और हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा को जोर से घुमाया और घुमा करके जैसे ही महाराज उस पिलर से मारा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन भगवान का जो मोह है वो शेर का है। लेकिन भगवान के सामने एक समस्या है, क्या है कि अभी दिन है, अब दिन में नहीं मार सकते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु से युद्ध करते करते जैसे ही शाम हुई और उसको पकड़ करके भगवान देहली पर बैठ गए। हिरण्यकशिपु घबराया, भागने लगा, लेकिन भगवान ने नहीं भागने दिया। हिरण्यकशिपु बोले आप कौन है? भगवान बोले तुम ही बताओ हम कौन है। हिरण्यकशिपु बोले तो हमें भी पता नहीं आप कौन है। भगवान बोले हम ही नारायण हैं। जैसे ही नारायण सुना, तुरंत गदा को दौड़ के उठाने के लिए गया। भगवान ने फिर कहां जाते हो? आज तो मैं तुम्हारा नाम नाम सत्य कर ही दूंगा। हिरण्यकशिपु बोला आप मुझे मार नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या मांगा? बोले मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। भगवान बोले बताओ तुम कहां हो? बोले अभी तो आपने अपनी गोद में बैठा रखा। हिरण्यकशिपु बोला फिर भी आप नहीं मार सकते हो। बोलो क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले तुम ही बताओ तुम कहां हो? हिरण्यकशिपु बोला अभी तो आप देहली पे बैठे, आधे अंदर हो आधे बाहर। भैया जमाना बदल गया है। हम लोग आजकल घर बनवाते हैं तो देहली नहीं लगा रहे लोग, क्योंकि आजकल पत्थर का जमाना आ गया। जिस ध्यान देना मेरी बात का, जिस घर के अंदर प्रधान द्वार पर देहली का निर्माण नहीं है, उस घर की कभी लक्ष्मी रुक नहीं सकती। ये बात बिल्कुल सत्य मान लेना। आपकी औलाद खराब हो जाएगी, आपका परिवार खराब हो जाएगा अगर घर की देहली को आपने नहीं लगवाया। आज जमाना बदल गया। हम कई घरों में जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो देहली है ही नहीं। इसका बड़ा महत्व है साहब। जब भी घर बनवाओ देहली का निर्माण होना। हिरण्यकशिपु बोले आप मुझे मान नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तुम नाखूनों से तुम्हारे वक्षस्थल का विदीर्ण करूंगा। हिरण्यकशिपु बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? बोले मैं 12 महीने में कभी नहीं मरूं। भगवान बोले ये 12वां नहीं है, ये 13वां चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है।
हिरण्यकशिपु बोला 13 भी होते हैं। भगवान बोले तुम जैसे को हम 15 भी बना सकते हैं, प्रेम से बोलो 13 की क्या बात है। भगवान ने हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल का विदीर्ण कर दिया और उसकी अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में पहन ली। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ऐसा क्यों किया भगवान ने। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते राजन ऐसा इसलिए किया है कि चाहे कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, लेकिन इसने पहला जैसे भक्त को जन्म दिया। जब भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। क्या करें? सभी लोग दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास में गए और जाकर के पूछा मैया भगवान बड़े क्रोध में हैं, चल कर के भगवान का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान को वैसे तो क्रोध नहीं आता है, पर मैं चलो चलती हूँ, अभी शांत हो जाएंगे प्रभु। और लक्ष्मी मैया महाराज 16 श्रृंगार करके जैसे ही आए और भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा और देख करके भगवान ने जैसे ही जोर से हुंकार की, लक्ष्मी मैया ने ऐसी दौड़ लगाई कि दूसरी सांस तो जाकर के बैकुंठ में ली। लक्ष्मी जी कहती है बब्बर शेर नारायण मेरे पति, ऐसा हो ही नहीं सकता। नारद जी बोले भैया चाहे लक्ष्मी जी आ जाएं, चाहे ब्रह्मा जी आ जाएं, चाहे कोई भी आ जाए, जब तक प्रहलाद नहीं जाएंगे तब तक भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा। देवताओं ने प्रहलाद को भेजा है सज्जनों, और प्रहलाद को भगवान ने गोद में उठा लिया। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे, अपने नेत्रों से आंसू प्रवाह करने लगे। बेटा मेरे आने में बड़ी विलंब हो गई, मेरे कारण तुम्हें कितना दुख मिला है। प्रहलाद जी कहते प्रभु ऐसा नहीं है, मेरा परम सौभाग्य है जो आपका वरद हस्त है मां लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है, भगवान शंकर को प्राप्त नहीं है। गोविंद कृपा करके आपने वो वरद हस्त मेरे सिर पर रखा, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। भगवान ने कहा बोलो तुम मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते मुझे आपके चरणों की भक्ति बनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी को भक्ति का स्वरूप दिया है। प्रहलाद जी महाराज गदगद हो गए और एक दिन प्रहलाद जी जंगल में गए, एक संत मिले दत्तात्रेय जी महाराज, उनसे सन्यास और योग के बारे में पूछा है। आगे सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। हम भगवान का सुमरन कब करते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तब जाकर के हम भगवान का भजन करते हैं। अगर हम भगवान को पहले ही सुमरन करते रहे तो दुख काय को आएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम सभी गाइए। दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया
जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या ताली बजा के। हरि बोल। जय हो। छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भाई बाबुरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। यह कैसे पागल प्रेत दुनिया क्या जाने। तेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। तेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूरतिया। लोग कहें मैं तो भाई बाबरी, लोग कहें मैं तो भई बाबरी, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, राधे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। राधे 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 जय जय राधे 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 मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जब तक हम दुनिया पर विश्वास करते हैं श्याम से प्रीत नहीं जुड़ पाती। एक बहुत बड़ा गजराज थे, गजेंद्र थे। इन गजेंद्र के पास में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। प्रेम से बोलो कितना बड़ा परिवार है, 50 पत्नियां और 150 पुत्र। जंगल में रहते हैं, एक विशाल पहाड़ है, उसकी एक कंदरा है, उसी में गजेंद्र निवास करते हैं। एक दिन की बात है कि गजेंद्र एक सरोवर में स्नान के लिए गया। गजराज को स्नान करने का बड़ा शौक होता है। बच्चे साथ में हैं, पत्नियां साथ में हैं। सूंड में पानी लेकर के बच्चे गजेंद्र के ऊपर डालते हैं और गजेंद्र बच्चों के ऊपर डालता है। कभी पत्नियां सूंड में पानी लेकर के गजेंद्र के ऊपर डालती हैं और कभी गजराज गजेंद्र पत्नियों के ऊपर डालता है। पानी में जल किलोर कर रहा है। लेकिन उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा गिरह रहता था। उसने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। प्रेम से बोलो। जब पैर को पकड़ा, गजेंद्र ने मन में सोचा मेरा पैर किसने पकड़ा है। मन में सोचने लगा कोई जल जंतु होगा छोटा मोटा। अबे उसे ये पता नहीं है कि मैंने राजा का पैर पकड़ा है। जब उसे पता लगेगा कि ये पैर तो राजा का है तो वो आकर के मेरे से प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, तो मैं फिर उसे माफ कर दूंगा। स्नान करने में व्यस्त रहा पत्नी और बच्चों के साथ। लेकिन जो गिराह था उसने धीरे 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 करके गजेंद्र के रक्त का शोषण करना चालू कर दिया। जब धीरे धीरे रक्त का शोषण किया तो गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसको लगने लगा कि मैं कमजोर हो रहा हूं। नीचे उसने सूंड को डाल करके पानी में अंदर देखा तो एक बहुत बड़ा गिराह उसके पैर को पकड़ के बैठा है। गजेंद्र आज अपनी पत्नियों से कहता है, देवियों मेरे प्राण संकट में हैं, जरा मेरी सहायता करो। पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाई और गजेंद्र को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सज्जनों एक तिल भी पानी से बाहर नहीं निकाल पाए। गजेंद्र ने अपने बच्चों से कहा, बेटा आज मेरे जीवन में संकट है, हमारी मदद करो। तो बच्चे भी लग गए निकालने में, तो बच्चों ने भी नहीं निकाल पाए। 10-5 दिन निकाला, नहीं निकाल पाए तो बच्चों ने पीठ करी और जंगल की ओर जाने लगे। प्रेम से बोलो। आज गजेंद्र धर्म संकट में है, आज उसके प्राण संकट में हैं, लेकिन बच्चों ने पीठ को फेर लिया। भैया यही हमारी तक जीवन की दशा है। जब हमें बच्चों की जरूरत होती है
बच्चे हमारी सेवा में नहीं रहते। आज गजेंद्र रो रहा है, इन बच्चों के लिए मैंने कितना छल किया, कितना कपट किया, इनको पाला पोषा, आज मुझे इस दशा में छोड़ करके चले गए। पत्नियों ने कहा, देखा तुमने, जिन बच्चों को अपने प्राणों की आहुति दे दी, इस संकट में छोड़ के चले गए। पत्नियों से कहा निकालो, उनने 2, 4, 10, 15 दिन निकाला, जब नहीं निकले तो कहा कि आप तो निकलते ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो बच्चे पहले चले गए, फिर पत्नियों ने भी पीठ फेल ली। आज गजेंद्र अकेला पड़ा है। कितना बड़ा परिवार है, 50 पत्नी, 150 पुत्र, लेकिन इस संकट की घड़ी में उसके सामने कोई नहीं है। धीरे धीरे गिराए उसके शरीर को अंदर ले जा रहा है जल में, केवल एक तिल सूंड उसकी बची है। गजेंद्र ने स्तुति की सज्जनों, पर किसी देवता का नाम नहीं लिया। सभी आकाश में देवता खड़े हैं और सभी अपनी अपनी नंबर का, अपने अपने नाम का, कि मेरे नाम से स्तुति करे तो हम बचाने जाएं, हमारे नाम से करे तो हम बचाने जाएं, हमारे नाम से स्तुति करे तो हम जाएं, इसकी प्रतीक्षा में खड़े। लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। भगवान शंकर बोले, अगर इसको पूरा नाम नहीं आता था तो बम बम बोले ही कह देता, हम बचा लेते। माता जी बोले, अगर हमारा पूरा नाम नहीं था तो शेरई वाली कह देता, हम बचा लेते। ब्रह्मा जी बोले, अगर उसको पूरा नाम नहीं था तो दाढ़ी वाले बाबा कह देते, हम बचा लेते। सब अपने अपने नाम में लगे कि एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना। मेरे भगवान ने सोचा, सब देवता अपने अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे, ये तो बहुत देर हो जाएगी, अगर मैं इसे बचाने नहीं गया तो ये मर जाएगा। भगवान ने गरुण से कहा, गरुण आओ, थोड़ा आज जल्दी है, जल्दी जाना है। जैसे ही गरुण से कहा तो गरुण को भी अभिमान हो गया। गरुण ने मन में सोचा, भगवान को जब भी जल्दी जाना होता है तो मेरी पीठ पे बैठ के जाते हैं। गरुण सोचता है मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं, त्रिलोकीनाथ को अपनी पीठ पे उड़ाता हूं। भगवान बोले, गरुण जल्दी आओ, जल्दी जाना है। गरुण ने कहा, भगवान आने में थोड़ा समय तो लगता ही है, आ रहा हूं। भगवान ने मन में सोचा, गरुण के अंदर अभिमान आ गया है, अब बाद में गजेंद्र को बचाएंगे, पहले गरुण को बचाना परम जरूरी है। गरुण आए और भगवान ने अपनी इकन्नी उंगली उसके ऊपर रखा और कहा, चलो गरुण जल करके हमें गजेंद्र को बचाना है। गरुण बोले, भगवान कैसा मजाक करते हो, पहले पूरे तो बैठो जब तो उड़े। भगवान बोले, आज तुम मेरी इस उंगली को ही उड़ा के दिखा दो। बहुत अभिमान करते हो कि त्रिलोकीनाथ को उड़ाता हूं, अरे तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, मैं अपने पैरों में तुम्हें फंसा करके उड़ता हूं। गरुण का अभिमान चूर चूर हो गए। भगवान गरुण पर बैठ करके आए हैं और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को आता देखा, एक कमल का फूल लेकर के कहा, नारायण खिलो खिल गुरो भगवन नमस्ते। नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे जगत के गुरु, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने जाकर के आज गजेंद्र को बचा लिया। सूंड पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र से गिराए के सिर को धड़ से अलग कर दिया। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान गुरुदेव ये बताइए, भगवान ने सबसे पहले किस पर कृपा की? तो सबसे पहले भगवान ने कृपा गिराए पर की, क्योंकि भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों बचना भी मुक्ति। आज भगवान ने गजेंद्र को बचा लिया। समय निकला है, एक दिन का समय था। एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, तो रास्ते में इंद्र मिले, तो सोचा कि चलो इंद्र से मिलता चले। प्रेम से बोलो। दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास गए
तो इंद्र ने भोजन कराया तो दुर्वासा के गले में जो भगवान की माला थी वो माला लेकर के इंद्र को पहना दी, और इंद्र ने वही माला लेकर के अपने ऐरावत हाथी को पहना दी, और हाथी ने उस माला को सूंड से तोड़ करके अपने पैरों के तले कुचल दी। इस सेवा का अपराध होता है। अगर आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में अगर आप पूजा करते हैं और भगवान की पत्र पुष्प पैर के नीचे आ गए तो समझो आपका जो पुण्य है वो क्षय हो जाएगा। एक कथा आती है, भगवान शिव के लिए सबसे सुंदर स्तुति कौन सी है? उस स्तुति का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। क्या नाम है? शिव महिम्न स्तोत्र। जितनी भी भगवान की स्तुति बनी, शिव तांडव है उससे भी बड़ी स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। एक पुष्प गंधर्व नाम का राजा था, वो आकर के राजा के बगीचे से फूल तोड़ाता था और स्वर्ग में जाकर के भगवान शिव की पूजा करता था। प्रेम से बोलो। जब राजा बगीचे में आता तो सुबह फूल उतर जाते, उसको पता ही नहीं लगता कि फूल कौन ले जाता। संतों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा तो संतों ने कहा जरूर कोई देवी शक्ति है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां से अभिषेक का जल ला करके चारों ओर बिखेर दें, जो भी शक्ति होगी वो पकड़ में आ जाएगा। और जैसे ही वो पुष्पदंत नाम का गंधर्व आया और जल का उल्लंघन किया, उसने जो अपने जन्मों का पुण्य था तुरंत क्षय हो गया। राजा ने उसको पकड़ लिया, भैया ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। कहने का तात्पर्य है भगवान की सेवा के कई अपराध हैं। हम मंदिर में जाएं तो वहां पर झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, जो वहां पर चावल है, फूल है, बेलपत्री है, उनको साइटों में करें, उसके बाद फिर हम पूजा करें। आज इंद्र ने वो माला पहनाई, हाथी ने पैरों तले कुचली। इसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र को लक्ष्मी से विमुख होना पड़ा और इंद्र का जो स्वर्ग का राज था वो बलि महाराज ने अपने काबू में कर लिया। प्रेम से बोलो। स्वर्ग का राजा बलि बन गया। भगवान ने समुद्र मंथन कराया,